हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एक नई उड़ान। तो आज हम क्रिया के सेकंड पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। क्रिया के फर्स्ट पार्ट में हमने क्रिया के भेद के बारे में डिस्कस किया था कि क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, और जो अन्य क्रिया के भेद थे उनके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो कंटिन्यू मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू कर दें इस वीडियो को। सबसे पहले हमारा फर्स्ट है संयुक्त क्रिया, सेकंड है नाम धातु क्रिया, थर्ड है हमारी प्रेरणार्थक क्रिया, फोर्थ है हमारी पूर्वकालिक क्रिया, फिफ्थ है हमारी द्विकर्मक क्रिया और सिक्स है सहायक क्रिया। तो हम इनको बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त क्रिया क्या होती है? तो संयुक्त क्रिया की डिफिनेशंस क्या होती है? तो संयुक्त क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से मिलकर बनती हैं, वो हमारी संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। जैसे इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे राम खाना, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं मेरे फ्रेंड्स। राम खाना खा चुका, तो ये हमारा एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो इसमें क्या हो रहा है मेरे फ्रेंड, दो क्रियाएं हो रही हैं और दो क्रियाओं के योग से एक पूर्ण क्रिया बनती है, उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया। जैसे हमारा फर्स्ट है खाना, खाना क्या है? हमारी क्रिया। चुका यानी कि चुकना, तो ये दो क्रियाएं हैं हमारी, और इन दो क्रियाओं से मिलकर जो एक पूर्ण क्रिया बन रही है वो हमारी क्या कहलाती है? संयुक्त क्रिया कहलाती है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि संयुक्त क्रिया कैसे किसे कहते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट जैसे खाना, फर्स्ट हमारी खाना हो गई, सेकंड हो गई चुका यानी चुकना, तो ये दो हमारी क्या हो गई? क्रियाएं हो गई। तो इन क्रियाओं से मिलकर एक पूर्ण क्रिया बन रही है, वो हमारी संयुक्त क्रिया कहलाती है। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हमारा फर्स्ट हो गई संयुक्त क्रिया। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड नाम धातु क्रिया के बारे में। अब नाम धातु क्रिया क्या होती है? नाम धातु क्रिया को कैसे समझेंगे? तो नाम धातु क्रिया को हम उदाहरण के थ्रू समझ लेते हैं। तो नाम धातु क्रिया की पहले डेफिनेशन समझते हैं। नाम धातु क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो संज्ञा या विशेषण से बनती हैं। जैसे समझ लेते हैं, जैसे हमारा संज्ञा क्या हो गया मेरे फ्रेंड्स? जैसे संज्ञा हमारा बात, बात हमारी संज्ञा हो गई। अब बात से जैसे अब संज्ञा से हम नाम धातु में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे बदलेंगे? तो जैसे बात है तो बात से हमने यहाँ पे लिख दिया बतियाना, तो ये बतियाना जो हो गया वो हमारा नाम धातु क्रिया हो गई। ये तो हमारी संज्ञा से हमने इसको नाम धातु में बदल दिया। अब हम बात कर लें विशेषण से कैसे हम नाम धातु में बदलेंगे, या विशेषण का एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे विशेषण क्या हो गया मेरे फ्रेंड्स? जैसे हमारा गर्म, गर्म क्या हो गया? हमारा विशेषण। अब इसको हम नाम धातु में कैसे बदलेंगे? तो नाम धातु में बदलने के लिए क्या होगा मेरे फ्रेंड? गरमाना, ये हमारा नाम धातु क्रिया हो गई। तो ये तो हो गई हमारी नाम धातु क्रियाएं। अब हम बात कर लेते हैं प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? प्रेरणार्थक से शब्द से स्पष्ट हो रहा है कि प्रेरणा देना, किसी चीज़ को प्रेरित करना, यानी कि कर्ता स्वयं कार्य को ना करके किसी दूसरे से कार्य कराए, वो हमारी प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे हमारा पढ़ना है, पढ़ना हम स्वयं पढ़ते हैं, बट पढ़वाना, तो यह कार्य हम स्वयं ना करके किसी दूसरे से करवा रहे हैं। जैसे हमने कहा कि राम को मैं हिंदी पढ़वाता हूँ, तो राम को मैं पढ़वा रहा हूँ, वो काम मैं स्वयं नहीं करके राम से करवा रहा हूँ। तो किसी कार्य को स्वयं ना करके किसी दूसरे को प्रेरित करना हमारा प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। तो ये तो हो गई हमारी प्रेरणार्थक क्रियाएं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पूर्वकालिक क्रिया के बारे में। ये तो हमारी थर्ड क्रिया हो गई। अब हम बात कर लेते हैं पूर्वकालिक क्रिया के बारे में। तो पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? तो पूर्वकालिक क्रियाएँ क्या होती हैं? जिन क्रियाओं के पहले कोई अन्य क्रिया आए उन्हें हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे इसका प्रयोग के आधार पर, जैसे हमारा दो शब्द हैं, जैसे कर या करके, कर या करके, इसके थ्रू आप समझ सकते हैं। जैसे क्या होगा मेरे फ्रेंड्स? जैसे खा है हमारा खाकर, जैसे खाकर हो गया हमारा, या हमारा पीकर हो गया, खाकर हमारा हो गया। सेकंड हमारा एग्जाम्पल पीकर हो गया। उसके बाद जैसे कि पढ़कर, तो इसमें सब में क्या आ रहा है मेरे फ्रेंड्स? कर। तो इससे आप समझ सकते हैं कि यह क्या है? क्रिया। कौन सी क्रिया? पूर्वकालिक क्रिया, कर कर कर। तो पूर्वकालिक क्रिया, तो ये हमारी कौन सी क्रिया हो गई? पूर्वकालिक क्रिया। आपको समझने के लिए ये दो शब्द याद रखना, कर करके, जिनके लास्ट में कर या कर के लगा हो वो हमारी, उससे समझ जाना कि यह पूर्वकालिक क्रिया है। जैसे खाना खाकर, पीकर, पढ़कर, तो ये हमारी क्या, कौन सी क्रियाएं हो गई? पूर्वकालिक क्रियाएं हो गई। अब हम बात कर लेते हैं द्विकर्मक क्रिया के बारे में। द्विकर्मक क्रिया क्या होती है? द्विकर्मक जिसमें दो कर्म हों,
द्विकर्मक क्रिया में क्या होता है, दो कर्म हो। तो अब इसको कैसे समझते हैं, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है हमारा, उदाहरण है हमारा, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। क्या किया, हिंदी पढ़ाई। तो अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। तो इसमें द्विकर्मक क्रिया यानी दो कर्म हो रहे हैं। क्या हो रहा है, फर्स्ट हो रहा है हमारा छात्र, सेकंड हो रहा है हमारा हिंदी। तो अध्यापक ने क्या किया, छात्रों को क्या पढ़ाई, हिंदी पढ़ाई। तो इसमें दो कर्म हो रहे हैं, तो ये हमारी दो कर्मक क्रिया हो गई। कैसे याद रखेंगे, जिसमें दो कर्म हो रहे हो वो हमारी द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। अब हमारी जो लास्ट क्रिया है वो है सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया के बारे में तो सबको पता होगा, सहायक क्रियाएं क्या होती हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, सहायक क्रिया जो होती है वो मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट कर एवं स्वयं जो है वो पूर्ण सहायक क्रिया होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं। जैसे जाना हमारी क्या है मेरे फ्रेंड्स, जाना हमारी एक मुख्य क्रिया है। क्या है, मुख्य क्रिया है। और अगर हम हूँ की बात करें तो यह हमारी क्या हो गई, सहायक क्रिया। यह हमारी हूँ जो है सहायक क्रिया हो गई। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। जैसे मैं घर जाता हूँ, उदाहरण देख लेते हैं। मैं घर जाता हूँ। तो इसमें जाना क्या हो गई, हमारी मुख्य क्रिया। क्या हो गई, जाना हमारी मुख्य क्रिया। और हूँ क्या हो गई, हमारी सहायक क्रिया। क्या हो गई, सहायक क्रिया। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो ये हमारे क्रिया के भेद थे, अन्य भेद थे जो 6 थे। और इससे एग्जाम में बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर वो यूपी बीएड एंट्रेंस का हो या यूपी पुलिस का हो या लेखपाली का हो, कोई भी एग्जाम हो उसमें हिंदी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये टॉपिक जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको इसी तरह की वीडियो कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।